गुना में हनुमान जन्मोत्सव के दिन एक बड़ी हिंसा देखी गई थी। जुलूस पर पथराव किया गया, जिसके बाद में दोनों पक्षों के बीच में काफ़ी हंगामा हुआ था। 12 तारीख की इस घटना के बाद में अब 15 तारीख को शांति समिति की बैठक हो रही है। शांति समिति की बैठक इस बंद कमरे में की जा रही है, जिसके बाहर एक सुरक्षाकर्मी को तैनात किया गया है। इस कक्ष के अंदर कोई प्रवेश ना कर पाए, इसलिए सुरक्षा के घेरे के बीच में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शांति समिति की बैठक इस कक्ष में ले रहे हैं, जिसमें कलेक्टर, एसपी और बीजेपी के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, इसके बाद में विक्की खान, जो मुख्य आरोपी बनाया गया था, विक्की खान की गिरफ्तारी की गई। लगभग 18 लोगों को अब तक इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे पक्ष से वहीं जो बीजेपी पार्षद हैं, जिनकी तरफ से शुरू से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जो फरियादी बनाए गए थे, अब उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सिटी कोतवाली के एक पुलिसकर्मी ने एफआईआर दर्ज कराते हुए जो बीजेपी के पार्षद हैं ओम प्रकाश कुशवाहा और गब्बर कुशवाहा, उनके ऊपर, उनके साथियों के ऊपर, लगभग 10 से 15 साथियों के ऊपर एफआईआर कराई है। वहीं जो एक इरफान खान करके व्यक्ति हैं, जो इस पूरे जो वाक़या घटित हुआ, जो घटना घटित हुई, उसमें फरियादी हैं, उनकी तरफ से भी एक एफआईआर कराई गई है। तो कुल मिलाकर गब्बर कुशवाहा, ओम प्रकाश जो कुशवाहा हैं बीजेपी पार्षद, और उनके साथीगण जो हैं, उनके खिलाफ में यहाँ पर दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर कल जो यहाँ पर गुना में जो आईजी जो ग्वालियर संभाग के हैं, उन्होंने जो बैठक ली थी अरविंद सक्सेना ने, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि रूल ऑफ लॉ के तहत अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और रूल ऑफ लॉ के तहत दोषी पाए गए पार्षद पर भी आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो कुल मिलाकर मोहन सरकार में ज़ीरो टॉलरेंस की जो बात कही जा रही है, वो बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है कि दोषी चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जाएगा, फिर चाहे वो पार्टी से जुड़ा हुआ हो या पार्टी के किसी बाहर दूसरी जगह का व्यक्ति हो। लेकिन कुल मिलाकर अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद में अब शांति समिति की बैठकों का दौर जारी है। हालांकि पत्रकारों को इस बैठक से बिल्कुल दूर कर दिया गया है और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इस बैठक को अंजाम दिया जा रहा है। इस बैठक में एक चीज़ और बात निकल कर सामने आ रही है कि जो बीजेपी के नेता हैं, वो बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं अंदर अपनी बातों को रख रहे हैं और एफआईआर को लेकर भी नाराज़गी जता रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर के बाद में अब लीपापोती का काम शुरू हो चुका है। शांति समिति की बैठक जिस तरीके से बंद कमरे में की जा रही है, उसको देखकर लगता नहीं है कि कोई शांति की वार्ता यहाँ पर ज़्यादा कोई खास निकल कर आएगी और कोई ज़्यादा सफल बात निकल कर आएगी, क्योंकि जब ऐसे कमरों में, बंद कमरों में बैठक होती है, तो आप मान सकते हैं कि जो वाकई में स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आपको यहाँ पर बिठाना चाहिए, ना कि केवल गिने चुने लोगों को जो कि इस समिति में भी हिस्सेदारी नहीं रखते, उनको आप बैठक में बुलाएं और उनके साथ में आप बैठक करें। एमपी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।